हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने वाला हूँ मैथमेटिक्स का और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स है, जैसे 170, 40, 10, -1, -1.5, -2, -2.5, -3, -2, -1, 0। ये जो लिस्ट है, ये जो नंबर्स है, नंबर्स इस नंबर्स का, जैसे ये फर्स्ट नंबर के साथ सेकंड नंबर का जो कुछ रिलेशन है, सेकंड इस नंबर के साथ इसका कुछ रिलेशन है, इसके साथ इसका कुछ रिलेशन है। जैसे यहाँ पे बता सकते हैं, अगर 100 से हम 30 कम कर दे तो 70 आता है। तो 70 से हम अगर 30 कम कर दे तो 40 आता है। तो 40 से भी 30 कम कर दे तो 10 आता है। तो एक फिक्स्ड नंबर हर नंबर से अगर माइनस कर देते हैं, ओके, तो उसका नेक्स्ट नंबर आता है। जैसे इस नंबर से 30 घटा दिए तो 70 आया, इससे भी 30 घटाई तो 70 आया। ये 30 जो है, हर नंबर के साथ 30 घटने से उसका नेक्स्ट नंबर आ रहा है। ओके, यहाँ पे भी -1, -0.5, -1.5, -2। इसके साथ अगर हम -0.5 को अगर माइनस कर दे तो -1.5 है। इसके साथ अगर -0.5 को फिर माइनस कर दे तो ये आ रहा है। इसके साथ भी फिर 0.5 को माइनस कर दे तो ये आ रहा है। ओके, और इसके साथ भी -3 से -2। तो इसके साथ 1 को ऐड कर दे, +1 हम अगर ऐड करते तो -2 आ रहा है। इसके साथ भी 1 को हम ऐड कर दे तो -1 आ रहा है। इसके साथ भी 1 को हम ऐड कर दे तो 0 आ रहा है। तो ये क्या है? ये एक्चुअली इसको, ये हर टर्म को बोलता है टर्म बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो लिस्ट है, इन द लिस्ट अबव वी सी सक्सेसिव टर्म्स। ये हर एक नंबर्स को हम टर्म बोलते हैं। ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म। इन द लिस्ट अबव वी सी सक्सेसिव टर्म्स are obtained by adding a fixed number to the preceding term। मतलब ये जो नेक्स्ट नंबर, ये टर्म आ रहा है, इस नंबर के साथ कुछ फिक्स टर्म ऐड करने से। ऐड मतलब यहाँ पे हम 100 को लिख सकते हैं 100 प्लस -30 ऐड किया गया। ओके, ये जो एडिशन वाला नंबर है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, इसको हम यहाँ पे एक्चुअली दिख रहा है, ये घट गया, ये नेगेटिव हो रहा है क्योंकि 70 100 से कम है। लेकिन एक्चुअली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 100 प्लस ब्रैकेट में ये माइनस। ये -30 को ऐड किया गया, इसके साथ -30 ऐड किया गया, इसके साथ -30 ऐड किया। तो जो सक्सेसिव टर्म्स आ रहा है वो प्रीसीडिंग टर्म्स के साथ कुछ नंबर्स, एक फिक्स्ड नंबर एडिशन के बाद ही आ रहा है। ओके, सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर फ्रॉम द टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म ये है तो ये सक्सेसिव टर्म है। ओके, इसके साथ कुछ जैसे प्लस -30 को ऐड किया तो 70 आया। इसके साथ फिर से हम अगर -30 को ऐड किया तो 40 आ रहा है। यहाँ पे भी -1 है, तो इसके साथ भी -1 के साथ हम अगर 0.5 को ऐड कर दे तो ये आ रहा है -1.5 आ रहा है। और -1.5 के साथ अगर फिर से हम -0.5 ऐड कर दे तो ये ऐड हो रहा है, एक नंबर्स ऐड हो रहा है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। और इस केस में क्या हो रहा है, -3 है, इस केस में नेगेटिव नहीं है, ये प्लस ही ऐड हो रहा है। ओके, ये +1 है तो -2 आ रहा है। और यहाँ पे भी -2 को अगर हम फिर से +1 करते तो -1 आ रहा है। ओके, इस केस में माइनस टर्म ऐड किया गया इसके केस में, और ये से इसके केस में ये -30 -0.5, और इस केस में प्लस टर्म ऐड किया गया। ओके, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है,
अगर ऐसे रिलेशन ये, क्योंकि ये हर बार इसके साथ +30 ऐड -30 ऐड करने से ये आएगा। अगर ये -30 की जगह और कुछ नंबर हुआ तो ये लिस्ट जो मतलब ओके, सो ये नहीं होगा फिर कंसीडर। सो ये जो लिस्ट है नंबर्स, इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं कि एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से ही सक्सेसिव टर्म्स आ रहा है। अगर यहाँ पे -30 की जगह इससे ये -30 आया, फिर यहाँ से -20 ऐड करना पड़ा, फिर यहाँ पे फिर -30 ऐड करना पड़ा, तो ये नहीं है। तो हर बार एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से ही जो सक्सेसिव टर्म आएगा, प्रीसीडिंग टर्म के साथ एक फिक्स नंबर ऐड करने से ही सक्सेसिव टर्म आना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी हर बार -0.5 को ऐड किया गया, यहाँ पे भी हर बार +1 को ऐड किया गया, तो यहाँ पे -2 आया, यहाँ पे -, इसको हम बोल सकते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। सो यहाँ पे जो फिक्स्ड नंबर ऐड किए, ये जो -30 है, ये है पॉइंट कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो -0.5 है, ओके, -0.5 है, -0.5 को ऐड किया गया, यहाँ पे +1 है। सो ये इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। और ये पॉजिटिव भी नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे इसके केस में ये नेगेटिव है, यहाँ पे भी ये नेगेटिव है। ओके, इस लिस्ट में ये नेगेटिव है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे भी नेगेटिव है, बट यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, सो द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP बाई A1। अगर फर्स्ट टर्म हम सोचते A1 है, सेकेंड टर्म A2, ऐसे ऐसे। ओके, ऐसे सारे टर्म्स को हम ऐसे nth जो टर्म होगा वो होगा AN, एंड कॉमन डिफरेंस है D। सो हम लिख सकते A2 बाई A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस होगा। मतलब जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा वही D, अगर कॉमन डिफरेंस D है तो वही एक्चुअली ये होगा जो, और थर्ड टर्म के साथ जो सेकेंड टर्म का डिफरेंस वो भी सेम होगा। nth टर्म के साथ n-1 वाला टर्म वो भी कॉमन डिफरेंस, तो ये है D कॉमन डिफरेंस। ओके, सो ये एक एग्जांपल है। द कैश प्राइस गिवन बाय ए स्कूल टू द टॉपर्स ऑफ क्लास 1 to 12 आर रिस्पेक्टिवली 200, 250, 300, 350, 750। ओके, अल्टीमेटली तो ये फर्स्ट टर्म सपोज A है, सेकेंड टर्म होगा A प्लस D। सो फर्स्ट टर्म अगर 200 हुआ, सेकेंड टर्म होगा 250, सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है 50, और फर्स्ट टर्म A है 200 और सेकेंड कॉमन डिफरेंस है 50 D। और थर्ड टर्म कैसे आया, जो सेकेंड टर्म के साथ फिर से 50 ऐड किया, फर्स्ट टर्म के साथ 50 ऐड किया तो 250 आया, सेकेंड टर्म के साथ फिर से 50 ऐड किया तो 300 आया, और 300 के साथ फिर से 50 ऐड किया तो 350 आया। तो यहाँ पे हर बार एक फिक्स नंबर मतलब 50 ऐड करने से ही सक्सेसिव टर्म्स आ रहा है प्रीसीडिंग टर्म्स के साथ। इसके साथ 50 ऐड किया तो 250 आया, इसके साथ फिर से 50 ऐड किया तो 300 आया, इसके साथ फिर से 50 ऐड किया तो 350 आया। तो ये जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है सक्सेसिव टर्म्स आ रहा है, और प्रीसीडिंग टर्म्स के साथ 50 ऐड करने से ही आ रहा है। इसके साथ सक्सेसिव टर्म के आ रहा है, प्रीसीडिंग टर्म के साथ 50 ऐड करने से। सो अगर फर्स्ट टर्म को हम, तो ये एक AP बोला जाएगा इसको। ओके, सो फर्स्ट टर्म अगर सपोज A है 200, सो सेकेंड टर्म होगा A प्लस D, सपोज D है कॉमन डिफरेंस, और थर्ड टर्म होगा फिर A प्लस D प्लस D। ओके, क्योंकि ये है A प्लस D, इसके साथ फिर दोबारा और एक D ऐड किया गया, सो A प्लस D प्लस D, सो A प्लस D प्लस D मतलब A प्लस 2D। ओके, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म आया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म आएगा A प्लस D प्लस D। सो ये है सेकेंड टर्म, और ये सेकेंड टर्म के थर्ड टर्म के साथ फिर से और एक D ऐड करने से आएगा फोर्थ टर्म, मतलब A प्लस D प्लस A प्लस D प्लस D प्लस D। ओके, क्योंकि ये एक्चुअली यह बोल सकते हैं ये 2D। ओके, 2D मतलब ये A प्लस 3D। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हर टर्म को।
जहाँ पे डी है कॉमन डिफरेंस, ए है फर्स्ट टर्म। सो ये फाइनाइट भी हो सकता है, जहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। टर्म्स मतलब यहाँ पे जितना नंबर ऑफ नंबर्स है, ये हर एक को टर्म बोला जाता है। सो इनफाइनाइट होगा जहाँ पे उसका कुछ लास्ट टर्म नहीं है। सो ये देखते हैं, जैसे 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। सो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू 12 माइनस 9 3, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इक्वल टू 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। सो फर्स्ट टर्म इज 6। सो यहाँ पे जो ए है वो है 6 या A1 बोल सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस है 3। सो फॉर AP A1 A2 A3 A4 ऐसे करके nth टर्म होगा। सो D एक्चुअली जो होगा, D हमने पहले भी बताया A2 माइनस A1 है या A3 माइनस A2 है। सो D को हम कॉमनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, A K1 प्लस 1 माइनस A K, मतलब K1 प्लस 1th टर्म जो है, ये इस सीरीज़ का, सपोज इस सीरीज़ में इस बीच में कोई ए के 1th टर्म है, एन से कम है, के का वैल्यू एन से कम है, ओके, एन से कम है लेकिन 3 से ज़्यादा है, तो बीच में ऐसे ही कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा ए के प्लस 1, ऐसे ही कुछ टर्म आएगा ए एन से कम। सो यहाँ पे जनरली हम लेते हैं इस जो ये सक्सेसिव टर्म्स है, ये प्रीसीडिंग टर्म्स है, तो सक्सेसिव इस सीरीज का कोई भी सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स के अगर माइनस कर दे तो ये कॉमन डिफरेंस वैल्यू आ जाएगा। ओके, सो व्हिच लिस्ट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम एपी, तो ये प्रूव करना है इसमें ये एपी बन रहा है कि नहीं। तो ये 1 -1 -3 -5, सो इसमें हम लिख सकते हैं सेकेंड टर्म ये -1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके आया -2। यहाँ पे भी अभी थर्ड टर्म करते, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म A3 ये A3 ये A2 है, सो A3 है, थर्ड टर्म -3 और सेकेंड टर्म है -1। ओके, ये माइनस कर दिया, A2 है -1, सो यह -2। सो यहाँ पे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म -5 -3 इक्वल टू -2। यहाँ पे हर बार दिख रहा है जो कॉमन डिफरेंस है सेम आ रहा है। सो ये इसको हम कॉमन डिफरेंस को -2 है, तो इसको हम ऐसे ए के प्लस 1 माइनस ए के ऐसे कॉमनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो ये एक एपी सीरीज है। ओके, एपी है। अभी और एक ये है, सपोज ये है -2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म 2 और फिफ्थ टर्म -2, मतलब ऑल्टरनेट करके है -2 2 -2 2 -2। सो इस केस में फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच क्या डिफरेंस है, जो फर्स्ट सेकेंड टर्म है 2 और फर्स्ट टर्म है -2, तो 2 -2, सो एक्चुअली कॉमन डिफरेंस आया 4। ओके, क्योंकि फर्स्ट टर्म था -2 और सेकेंड टर्म था 2। ओके, ये था सीरीज 2, -2, फिर 2, -2, फिर 2। ओके, 2, -2, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म था नहीं, ये एक्चुअली था सीरीज था -2 2 -2 2 -2। ओके, तो फर्स्ट टर्म -2, सेकेंड टर्म 2, फिर फर्स्ट टर्म माइनस, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म 2। सो अगर तो A2 -A2 है सेकेंड टर्म, A2 है सेकेंड टर्म और A1 है फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू कॉमन डिफरेंस आया 4। फिर थर्ड टर्म क्या है -2 और सेकेंड टर्म था 2। ओके, सेकेंड टर्म था 2, तो -2 -2 यह है -4। सो ये मैच नहीं कर रहा है, A2 -A1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आया 4 और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आया -4। सो ये कॉमन डिफरेंस नहीं, सेम नहीं है, सो ये एपी नहीं है। ओके, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, ये और एक एग्जाम्पल, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो
एक्चुअली खोदने के लिए जो कॉस्ट है वो पहली बार में 150 है पर मीटर। फिर उसके बाद से फर्स्ट 1 मीटर खोदने के बाद से जो हर 1 मीटर खोदना है उसके लिए 50 करके, हर 1 मीटर के लिए 50 रुपीज़ करके खर्चा है। सो ये तो फॉर द फर्स्ट मीटर इट कॉस्ट 150, ओके, एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। सो फर्स्ट मीटर, सो A1 को हम 150 बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म 150, और उसके बाद जो सेकेंड टर्म आएगा A2, A1 फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस हर बार जो 1 मीटर के बाद से हर बार हर 1 मीटर खोदने के लिए 50 रुपीज़ ऐड होगा, ओके। सो सेकेंड मीटर में टोटल कितना लगेगा, फर्स्ट मीटर का वो राइज होगा, हर बार 50 रुपीज़ राइज होगा हर 1 मीटर के लिए फर्स्ट मीटर के बाद से। तो A1 है 150 प्लस 50, तो ये 200। और थर्ड कैसे आएगा, थर्ड आएगा 1 2, ये अभी आएगा। उसके बाद ये जो सेकेंड है इसका फिर से 50 रुपीज़ इंक्रीज होगा। सो ये होगा 200 प्लस 50 मतलब 250, ओके। फिर ये जो था फोर्थ मीटर आएगा 250, इसके साथ फिर 50 ऐड होगा, तो इसके साथ एक बार ऐड हुआ तो ये थर्ड मीटर आएगा। तो सेकेंड मीटर में लगेगा 200, थर्ड मीटर में लगेगा 200 प्लस 50 250, फोर्थ मीटर में लगेगा 250 प्लस 50 300। तो ऐसे ये सीरीज बनेगा AP, ओके। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP where the first term A and the common difference D आर गिवन। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -2, कॉमन डिफरेंस 0। ओ, ये एक्चुअली जो कॉमन डिफरेंस है ये 0 भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। ये प्लस भी हो सकता है, जैसे मैं पहले बताया था 100 माइनस 70 माइनस 40, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है -30। ये नेगेटिव भी हो सकता है अगर कोई सीरीज, और ये सीरीज में जैसे ये AP में यहाँ पे +50 है, ओके, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे -30, यहाँ पे +50, और ये 0 भी हो सकता है। तो 0 मतलब यहाँ पे A1 -2 फर्स्ट टर्म, और सेकेंड कॉमन डिफरेंस 0, सो A2 होगा -2 प्लस 0, सो -2, ओके। थर्ड टर्म होगा A2 प्लस D, तो -2 प्लस A2 है -2 प्लस 0, सो -2, ये तो ये सीरीज होगा -2 ऐसे, ओके। ऐसे ये इस तरह से सीरीज होगा, AP होगा, जो AP का लिस्ट होगा, ओके। और ये इसमें फर्स्ट टर्म है -1.25 और D है -0.25। सो फर्स्ट टर्म है -1.25 और कॉमन डिफरेंस है -0.25। सो सेकेंड टर्म होगा -1.25 -0.25 इक्वल टू -1.5, और ऐसे ही थर्ड टर्म होगा A2 प्लस D, सेकेंड टर्म के साथ D ऐड किया, सेकेंड टर्म किया है -1.5, तो -1.5 -0.25 इक्वल टू -1.75। ऐसे ही थर्ड टर्म फोर्थ टर्म आएगा, थर्ड टर्म के साथ D ऐड करने के, और थर्ड टर्म आया था -1.75, तो इसके साथ -0.25 ऐड करने से -2 आएगा, ओके। सो ये है AP। अभी ये चेक करते हैं, ये 3 + 3 + √2, 3 + 2 √2, √2, 3 + 3 √2, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, ओके। सो ये पहले ये फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म आया 3 + √2, सो कॉमन डिफरेंस होगा A2 - A1 D, तो ये 3 + √2 - 3 इक्वल टू √2 माइनस करके, और थर्ड टर्म आया 3 + 2 √2, ओके, और सेकेंड टर्म आया था 3 + √2, सो 3 + 2 √2 -3 -√2, तो ये अगर -3 माइनस कर दे, ये फाइनली आया √2, सो कॉमन डिफरेंस √2 आया हमेशा, ओके। सो ऐसे ही राइट द 3 मोर टर्म्स। सो अगर कॉमन डिफरेंस √2 आया, ये थर्ड टर्म है, सो फोर्थ टर्म क्या होगा, जो थर्ड टर्म है
थर्ड टर्म मतलब इसके साथ हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दे √2, सो 3 + 2 √2, 3 + 2 √2 के साथ अगर और √2 ऐड कर देते हैं, ओके, 3 + 2 √2, सो ये 4 होगा 3 + 3 √2, ये 2 √2 + √2 3 √2, फोर्थ टर्म, ओके। सो ऐसे ही फोर्थ टर्म आएगा, फिफ्थ टर्म होगा, फिर ये फिफ्थ होगा 3 + 4 √2, ओके, ऐसे ही आएगा। और सिक्स टर्म भी आएगा 3 + 5 √2।